अपने जीवन से विकारों को कैसे खत्म करें, इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। साधन करने वालों के मन में एक बात गहरी बैठी हुई है कि हम सत्संग की बातें तो सुनते हैं पर वे काम में नहीं आती। इस पर आप खूब विचार करें। जिसको आप काम में आना मानते हैं वह वास्तव में आपकी भूल है। भूल यह है कि आप उस ज्ञान को असत में लाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में आपको असत से ऊंचा उठना है। सुनने में तो आप असत से ऊंचा उठते हैं, पर परीक्षा करते हैं असत के साथ मिलकर। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनमें तो विकार होते ही रहते हैं और आप उन विकारों को अपने सत्स्वरूप में मानते रहते हैं और कहते हैं कि बातें आचरण में नहीं आती। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं। आप में कोई विकार नहीं है, परंतु आपने भूल से असत के साथ मैं और मेरा का संबंध मान लिया, अर्थात नाशवान शरीर को तो मैं मान लिया और नाशवान पदार्थों को मेरा मान लिया। इस प्रकार असत को मैं और मेरा मानने से आपका असत के साथ संबंध जुड़ गया। असत कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता। असत के साथ संबंध जुड़ने से आप असत में होने वाले विकारों को अपने में मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्संग की बातें काम में नहीं आती। विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे के वैसे ही रहते हैं। अतः आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहें। माने हुए मैं मेरेपन में स्थित न रहें। अपने स्वरूप में स्थित रहने से आप सुख दुख में सम अर्थात निर्विकार हो जाएंगे। इस प्रकार सत्संग में सुनी बात आपके काम में आ जाएगी। जो स्वरूप में स्थित न होकर प्रकृति में स्थित होता है, वही प्रकृतिजन्य गुणों का, सुख दुखों का भोक्ता बनता है। मैं और मेरा यह प्रकृति है, माया है। इस माया को पकड़कर कहते हैं कि बात काम में नहीं आती। माया को पकड़ने से तो विकार पैदा होंगे, इसलिए आप सावधान रहें। विकारों को अपने में मत माने। जो कुछ दिखाई देता है वह सब प्रकृति का है। आप अपना कुछ न माने। अपने तो केवल प्रभु हैं जो सदा हमारे साथ हैं। हमारा सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता। उसमें कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना हमारे में कोई चाहना नहीं होती। अतः अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ करना भी नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति सत में है और असत में स्वाभाविक क्रिया हो रही है। उन क्रियाओं के साथ हम मिल जाते हैं और उन क्रियाओं को अपने में मिला लेते हैं। यह गलती होती है। इसलिए हमारा यह विवेक साफ साफ रहे कि हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें कुछ नहीं करना है। पुराने अभ्यास से अगर असत के साथ अपना संबंध दिखाई भी दे जाए तो थोड़ा ठहर कर विचार करें कि यह तो जानने में आने वाला है और मैं इसको जानने वाला हूं। जानने में आने वाले से जानने वाला सर्वथा अलग होता है। हम खंबे को देखते हैं तो खंबा हमारे में थोड़े ही आ जाएगा। खंबा तो जानने में आने वाली चीज है। जानने में आने वाली चीज
जानने वालों में नहीं होती। जिसको यह कहते हैं वह मैं नहीं हो सकता, यह नियम है, यह तो यह ही रहेगा। भगवान ने शरीर को यह कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय, अतः यह शरीर मैं कैसे हो सकता है, शरीर मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, और शरीर इंद्रियां आदि प्रकृति के अंश हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अतः शरीर को मैं और मेरा मानना भूल है। जितने भी विकार आते हैं वे सब मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ही आते हैं। स्वयं में विकार कभी आता ही नहीं। विकार आता है और चला जाता है, इसको आप जानते हो। आने जाने वाला विकार आप में कैसे हो सकता है? इस बात को पक्का कर लो कि मैं रहने वाला हूं और ये विकार आने जाने वाले हैं। विकारों को आने जाने वाले और अनित्य समझकर उनको सह लो, अर्थात निर्विकार रहो। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगमा पाइनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत, अर्थात ये सब सुख दुख सर्दी गर्मी जो प्रकृति के अंश हैं वे अनित्य हैं। यह नियम है कि संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होगा और परमात्मा से अभिन्न होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए यदि असत के साथ मिल जाओगे तो न सत का ज्ञान होगा और न असत का ज्ञान होगा। कारण यह है कि वास्तव में संसार से हमारी भिन्नता है और परमात्मा से हमारी अभिन्नता है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि अंतःकरण शुद्ध होने से तो ज्ञान हो जाएगा ना स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, तो अंतःकरण शुद्ध कर लो, मना कौन करता है? परंतु भाई, शुद्ध करने से अंतःकरण इतना जल्दी शुद्ध नहीं होगा जितनी जल्दी संबंध विच्छेद करने से शुद्ध होगा। कारण कि असत अंतःकरण की सत्ता मान करके आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी और वह होगा भी नहीं। यदि असत की सत्ता न मानकर उससे संबंध विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बनेगा। भगवान ने कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों ही शरीर इदम होने से अपने से अलग हैं और क्षेत्र नाम से कहे जाते हैं। जो इनको जानता है वह क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उस क्षेत्रज्ञ की दृष्टि क्षेत्र की तरफ न होकर भगवान की तरफ हो जाए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। भगवान की तरफ दृष्टि होने से जितनी शुद्धि होगी उतनी अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा से शुद्धि नहीं होगी। आप परमात्मा के साथ जितने अभिन्न रहोगे उतनी ही आप में स्वाभाविक शुद्धि आएगी। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, व्यवहार में, सब में स्वतः ही शुद्धि आएगी। कारण कि आपने सत के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज पकड़ ली। अब इसमें कठिनता क्या है? बहुत सीधी सरल बात है। आप आने जाने वाले असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़कर अपने सत स्वरूप में स्थित रहो। जब आप असत पदार्थों से सुख लेने लग जाते हो तब असत का संग हो जाता है।
असत का संग करने के बाद आप अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगाने पर भी जब काम नहीं बनता तब हताश हो जाते हैं कि भाई हमारे से तो यह काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि आपने असत को पकड़ लिया। असत को न पकड़ें तो अपना स्वरूप बना बनाया ज्यों का त्यों ही है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति में स्थित हैं। इनमें आप उस सत को लाना चाहते हैं और जब वह आता नहीं तब कहते हैं कि सत्संग की बात हमारे व्यवहार में नहीं आती, हमारे आचरण में नहीं आती। अंतःकरण को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहोगे तो कैसे शुद्ध होगा? उसको अपना मानना ही तो अशुद्धि है। ममता ही मल है। मल को लगाकर शुद्ध करना चाहते हो तो कैसे शुद्ध होगा? ये बातें सुनकर आप में हिम्मत आनी चाहिए कि अब हम यह भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमने इसको ठीक समझ लिया। असत को मैं और मेरा मान लिया। मूल में यहां से भूल हुई। यही मूल भूल है। इस भूल को मिटाकर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। जब तक भूल न मिटे तब तक चैन नहीं आना चाहिए। छोटा बालक हर समय अपनी मां की गोदी में रहना चाहता है। गोदी से नीचे उतरते ही वह रोने लग जाता है। आप भी हर समय भगवान की गोदी में रहो। असत में जाते ही रोने लग जाओ कि अरे कहाँ आ पड़े, हम तो गोदी में ही रहेंगे। फिर असत का संबंध, विकारों का संबंध सुगमता से छूट जाएगा। अब तक मैंने जो कुछ सुना, पढ़ा और समझा है उसका सार बताता हूं। वह सार कोई नई बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह सदा नई नई बात चाहता है। और वास्तव में नई बात वही है जो सदा रहने वाली है। उस बात की ओर आप ध्यान दें। बहुत ही लाभ की बात है और बहुत सीधी सरल बात है। उसे धारण कर लें, दृढ़ता से मान लें तो अभी बेड़ा पार है। अभी चाहें ऐसा अनुभव न हो, पर आगे अनुभव हो जाएगा, यह निश्चित है। विद्या समय पाकर ही पकती है। विद्या कालेन पच्यते। अतः आप उस सार बात को आज ही मान लें। जैसे खेती करने वाले जमीन में बीज बो देते हैं और कोई पूछे तो कहते हैं कि खेती हो गई। ऐसे ही मैं कहता हूं कि उस बात को दृढ़ता पूर्वक मान लें तो कल्याण हो गया। हां, जिसकी विशेष उत्कंठा होगी उसे तो अभी तत्व का अनुभव हो जाएगा, और कम उत्कंठा होगी तो अनुभव में देर लगेगी। यह जो संसार है, यह प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। यह सार बात है। साधारण सी बात दिखती है, पर बहुत बड़ी सार बात है। यह देखने, सुनने, समझने में आने वाला संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, निरंतर जा रहा है। जितने भी जीवित प्राणी हैं सब के सब मृत्यु में जा रहे हैं। सारा संसार प्रलय में जा रहा है। सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो दृश्य है वह अदृश्य हो रहा है। दर्शन अदर्शन में जा रहा है। भाव अभाव में परिणत हो रहा है। यह सार बात है, सबके अनुभव की बात है। इसमें किसी को किंचित मात्र भी शंका, संदेह नहीं है। अभी है रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सब का सब नहीं में जाने वाला है, नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा एक दिन, अनित्य है।
शरीर, धन, जमीन, मकान, कुटुंब, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता, जो भी है सब के सब नहीं अर्थात अभाव में जा रहे हैं। यह बात ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें और मान लें। बिल्कुल सच्ची बात है। संसार को है अर्थात रहने वाला मानना ही भूल है। स्मृति दो प्रकार की होती है। पहली क्रियात्मक, जैसे नाम जप करना आदि, और दूसरी ज्ञानात्मक। क्रियात्मक स्मृति निरंतर नहीं रहती है, पर ज्ञानात्मक स्मृति निरंतर रहती है। जान लिया तो बस जान ही लिया। जानने के बाद फिर विस्मृति नहीं होती, भूल नहीं होती। ज्ञानात्मक स्मृति की भूल दूसरे प्रकार की है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण मानता है, वह दिन भर में एक बार भी याद नहीं करता कि मैं ब्राह्मण हूँ। काम न पड़े तो महीने भर भी याद नहीं करता, परंतु याद न करने पर भी भीतर मैं ब्राह्मण हूँ, यह ज्ञानात्मक याद निरंतर रहती है। उससे कभी कोई पूछे तो वह अपने को ब्राह्मण ही बतलाएगा। इस याद की भूल तभी मानी जाएगी जब वह अपने को गलती से वैश्य, क्षत्रिय या हरिजन मान ले। इसी तरह यदि संसार को रहने वाला सच्चा मान लिया तो यह भूल है। इसलिए यह अच्छी तरह मान लें कि संसार निरंतर नाश में जा रहा है। फिर चाहे यह बात याद रहे या ना रहे, मानी हुई बात को याद नहीं करना पड़ता। मानी हुई बात की ज्ञानात्मक स्मृति रहती है। बहनें, माताएं मानती हैं कि मैं स्त्री हूं, तो इसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि मैं पुरुष हूं, तो इसे याद नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधु को मैं साधु हूं ऐसे याद नहीं करना पड़ता। कोई माला नहीं फेरनी पड़ती। मान लिया तो बस मान लिया। विवाह होने के बाद व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ है या नहीं। इसी तरह आप आज ही विशेषता से विचार कर लें कि संसार प्रतिक्षण जा रहा है। यह अभी जिस रूप में है उस रूप में यह सदा रह नहीं सकता। दूसरी बात, जो संसार नहीं है वह है के द्वारा ही दिखाई दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति बैठा है और उसके सामने 20-25 व्यक्ति चले गए। पूछने पर वह कहता है कि 20-25 आदमी यहां से होकर चले गए। यदि वह व्यक्ति भी उनके साथ चला जाता तो कौन समाचार देता कि इतने व्यक्ति यहां से होकर गए हैं। पर वह व्यक्ति गया नहीं, वहीं रहा है। तभी वह उन व्यक्तियों के जाने की बात कह सका है। रहे बिना गए की सूचना देगा कौन। इसी प्रकार परमात्मा रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। यदि आप यह बात मान लें कि संसार जा रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अनित्य है, क्षण क्षण में चला जा रहा है, तो आपकी स्थिति स्वाभाविक ही सदा रहने वाले परमात्मा में होगी। करनी नहीं पड़ेगी। आप हमेशा के लिए भगवान में स्थित हो जाएंगे। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बस आप संसार को अनित्य मान लें, समझ जाएं, अनुभव कर लें कि संसार में न मेरा कोई है और न मैं ही ये शरीर हूं। जहां संसार को रहने वाला माना कि हम परमात्मा को भूले। संसार को प्रतिक्षण जाता हुआ मान लेने से परमात्मा की याद न आने पर भी आपकी स्थिति वास्तव में परमात्मा में ही है,
आप परमात्मा से कभी भी अलग नहीं होते, सदैव उसी में स्थित हैं। बस इस प्रकृति को, इस माया को हम अपना मान बैठे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। संसार जा रहा है, यह बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान बात है, सिद्धांत की बात है, वेदों की, वेदांत की बात है, महापुरुषों की बात है। परमात्मा रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। वह परमात्मा है रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये युग बदलते हैं, पर परमात्मा कभी नहीं बदलते। वे सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। दो ही खास बातें हैं कि संसार नहीं है और परमात्मा है। संसार जाने वाला है और परमात्मा रहने वाले हैं। यदि आपने इन बातों को मान लिया तो मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। आपका जीवन सफल हो गया, आप धन्य हो गए, कृत्य हो गए। फिर कुछ भी करना या पाना शेष नहीं है। फिर तत्व ज्ञान, भगवत प्राप्ति, मुक्ति जो भी है सब इसी से हो जाएगी। संसार निरंतर जा रहा है। ऐसा देखते देखते एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपने लिए संसार का अभाव हो जाएगा। एक परमात्मा ही है और संसार नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। संतों ने कहा है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं होई, ताके परे अगम है सोई। यही सार बात है। इसे हृदय में बैठा लें। अगर यह हृदय में बैठ गई तो सारे विकार से मुक्त हो जाओगे। सबके अनुभव की बात है कि पहले की अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, साथी आदि अब कहाँ हैं। जैसे वे चले गए वैसे अभी की अवस्था, परिस्थिति, घटना, पदार्थ सब चले जाएंगे। ये तो निरंतर जा ही रहे हैं। संसार की तो सदा से ही जाने की रीति चली आ रही है। कहा भी तो है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। आरंभ से ही यह रिवाज चली आ रही है कि संसार एक क्षण भी रुकता नहीं। यह सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर नहीं करते, यही गलती है। इसी से हमारे अंदर विकार आते हैं, इसी से बारंबार जन्म मरण होता है। अतः आज ही दृढ़ता पूर्वक मान लें कि संसार मात्र प्रतिक्षण जा रहा है। यदि ऐसा हम मान लें और धीरे धीरे इसको अनुभव कर लें तो हमारे विकार नष्ट हो जाएंगे। एक भी विकार हम में रह नहीं सकता। इस प्रकार हम मुक्त हो जाएंगे, विकारों से छूट जाएंगे। आज का यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।